यीशु मसीह के मधुर नाम में इस रविवार अर्थात सप्ताह का प्रथम दिन में एक बार फिर से मैं आप सबों को जय मसीह की कहता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि हम सबों को प्रभु ने पूरे सप्ताह संभाला, हर पल हर क्षण अपनी अगुवाई दी, अपने दूतों की नियुक्ति में हमें बनाए रखा और एक बार फिर से आज रविवार के इस सुबह हमें एक साथ मिलकर आराधना करने का अवसर दिया है। सो हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना के साथ आज के इस आराधना को, आज की इस संगति को जो आपके और हमारे मध्य है, जिसे परमेश्वर ने ठहराया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आनंदित होकर के पाए हैं, आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रातःकालीन समय में प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पूरे सप्ताह प्रभु हम सबों को संभाला। हम चाहे जिस भी उम्र के क्यों ना हो, जिस भी भेषभाषा के क्यों ना हो, जिस भी कद और काठी के क्यों ना हो प्रभु, आपने हम सबों पर अपना दया और अपना अनुग्रह बना के रखा प्रभु। हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया प्रभु। पिता परमेश्वर, दुनिया के अंदर लाखों विपत्तियां हैं, लाखों बीमारियां हैं प्रभु, कई प्रकार की मानसिक चिंताएं हैं यीशु, कई प्रकार की मानसिक वेदनाएं हैं प्रभु, कई प्रकार की संसारिक जिम्मेवारियां हैं प्रभु, जिसमें कि हम अपने आप को प्रतिदिन उलझा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन प्रभु अभाग्य हमारा कि हम आपके द्वारा प्रभु संचालित किए जाते हैं। जब हम अपने प्राण और आत्मा शरीर को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु, उसी प्रकार से आप हमें गाइड करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु हमें नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु हमें हियाव देते हैं कि हम अपने प्रत्येक दिन के जीवन में, अर्थात हम प्रत्येक दिन के अंदर आपकी अगुवाई प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन शैली को आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में और आपके प्रेम में प्रभु हम व्यतीत कर सकें। पिता, हम जितने भी लोग इस आराधना के अंदर जुड़े हैं, एक एक जन को प्रभु हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हम सबों को एक और मौका दिया कि इस रविवार के सुबह हम एक साथ एकत्रित होकर प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु अपने सामर्थ, अपनी शक्ति और अपने बल से भरते हुए एक अनोखे प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया, जिसमें कि आज हम जिंदा हैं और आपकी महिमा कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना से यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते, दस सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ और एक मधुर गीत को हम सुन करके प्रभु में आनंदित होने के लिए, उत्साहित होने के लिए प्रभु से याचना करते हैं। आपको मालूम है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना हो कि भजन संहिता 23 के ऊपर इस गीत को, इस भजन को बनाया गया है। हम इसी गीत, इसी भजन को प्रभु की महिमा में गाएंगे, गुनगुनाएंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। मुझे
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। इस भजन को सुनते हुए, गुनगुनाते हुए प्रभु की आशीष को अनुभव किए होंगे। और निश्चित जब यहोवा हमारा चरवाहा होता है तो निश्चित हमें किसी बात की घटी नहीं होती है। और आज के इस संदेश को जो प्रभु ने मुझे दिया है उसे शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को आपके साथ स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया के अंदर बहुत लोग कई प्रकार के डॉक्ट्रिन्स को, कई प्रकार के सिद्धांत को, कई प्रकार के धर्म विज्ञान के तहत संदेश का प्रसारण करते हैं या प्रचार करते हैं। मेरा व्यक्तिगत धारणा ये है कि हम जितना साधारण भाषा में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें उतना अच्छा है, जिससे कि हम अपने रोज़मर्रा के शब्दों के द्वारा प्रभु के वचन को समझ सकें। और मेरा प्रयास प्रथम दिन से यही है कि मैं किसी धर्म विज्ञान के तहत जुड़ करके मैं प्रभु के सुसमाचार का प्रचार ना करूं, या किसी थियोलॉजी या उस धर्म विज्ञान के सिद्धांतों को मैं आपके साथ शेयर करूं, बल्कि मैं बड़े निचले स्तर से, अर्थात कि मैं बड़े ग्रास रूट लेवल से मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु के सुसमाचार को आप तक रखूं, जिससे कि बड़ी सहज और सरल तरीके से हम और आप प्रभु के वचन में पढ़ सकें। पिछले जितने भी भाग मैंने सुसमाचार का आपके साथ शेयर किया, मुझे आशा है कि वो बिल्कुल साधारण भाषा था और आपने उस साधारण भाषा में प्रभु के वचन को सुना है, समझा है, सीखा है। मैं इसलिए ये बातें आपके साथ आज रखना उचित समझा, क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे कई बातें बिल्कुल ही सपाट और सहज लगी। प्रभु यीशु मसीह कभी सुसमाचार को सुनाते हुए या प्रचार करते हुए या संदेश को देते हुए या दृष्टांतों को कहते हुए कभी भी डॉक्ट्रिन्स का या सिद्धांतों का या धर्म विज्ञान के तहत कोई बातें नहीं की। उन्होंने बड़े आम भाषा में बात की, कभी नमक की बात की, कभी चिड़ियों की बात की, कभी खेत के शोषण की बात की, कभी जोतने की बात की, कभी सिंचाई की बात की, कभी नमक की बात की, कभी दाखरस की बात की, कभी मशके की बात की, जो कि बिल्कुल आम तरीके से समझा जा सकता है। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ये धारणा भी थी कि लोग बड़ी सहजता से परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के राज्य के बारे में समझ सके। मेरा भी एक बोझ है कि मैं साधारण भाषा से या साधारण तरीके से मैं प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाऊं। और आज जो मैं प्रभु के वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूं या बोलने के लिए प्रभु ने मुझे जो ज्ञान दिया है उसको मैं आप तक रखने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मुझे साधारण भाषा ही दे, जिससे कि मैं आप तक बड़े साधारण तरीके से प्रभु के वचन को बोल सकूं, दे सकूं, बांट सकूं, ताकि हमारे हृदय में वो जब लगे तो वो फ्रूटफुल हो। तो चलिए, पिछले रविवार को मैंने बातचीत की थी कि कैसे परमेश्वर के मंदिर होने के नाते हमें उत्तरदायित्व दिया गया है, लेकिन उस उत्तरदायित्व को पूरी करने के लिए हमें उतावली नहीं करना है, हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, बल्कि हमें इंतज़ार करना है अपनी तैयारी का, इंतज़ार करना है उस पवित्र आत्मा का जिसके तहत हमें अभिषेक किया जाए। और जबकि पिछले दिनों मैंने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और उसके 4, 5, 6 पद से मैंने आपसे यही बात की थी कि किस प्रकार से प्रेरितों के काम में कहा गया कि जब परमेश्वर की आत्मा उतरने को थी तो उनको एक साथ इकट्ठा किया गया, उनको एक साथ लाया गया। कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूरब और कोई पश्चिम में नहीं था। एक विचार था और वो एक विचार था प्रभु यीशु मसीह के प्रति उत्तरदायित्व।
और जब ये अंतिम समय था, जब प्रभु यीशु मसीह का उठाया जाना था, तो चेले इकट्ठा हुए थे। अगर प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय पहले दूसरे पद को ही पढ़े तो वहां लिखा है कि 120 लोग इकट्ठा होकर के, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों थे, चेले भी थे और चेले के अलावा भी लोग थे, जो इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के कहे गए उस प्रतिज्ञा के अनुसार कि देखो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उस सहायक का वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और जब वो सहायक आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरी, तो वो सामर्थ्य से भरकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाने लगे। तो मेरे अजीजों, सबसे पहला काम है हमको वेट करना है, इंतजार करना है। और जब हम अपनी तैयारी को महसूस कर लेते हैं, तब हम प्रभु के सुसमाचार का जो उत्तरदायित्व हमें दिया है, बड़ी सामर्थ्य के साथ उस उत्तरदायित्व को पूरा करें। और प्रभु ऐसा करने में सहायता पहुंचाता है, क्योंकि ये जिम्मेवारी, ये उत्तरदायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि स्वर्ग में हमारा परमेश्वर, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, उसकी उत्तरदायित्व का हम पालन करते हैं, उसको पूरा करने का हम प्रयत्न करते हैं। अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ करके मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय और उसके 58 पद को पढ़ें, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद, 1 Corinthians chapter 15 verse 58, 15 का 58, पहला कुरिन्थियों का 15 का 58, जहाँ दो शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं आपके लिए प्रभु के वचन से पढ़ना मुनासिब समझता हूँ इस समय, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित हम इस बात को समझ जाएंगे कि क्या प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 58 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो मैंने क्या पढ़ा? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। लेकिन परमेश्वर के काम का परिश्रम करने में अगर व्यर्थता नहीं है, तो उससे पहले दो बातें हैं। पहली बात है दृढ़ होना है, और दूसरी बात है कि अटल होना है। अब इन दोनों बातों को मैं थोड़ा समझाने का प्रयत्न करूंगा प्रभु के वचन से ही। दो बातें हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली जो बात है, पहला जो शब्द जो यहां पर है, वो पहला शब्द है कि जो प्रभु के सुसमाचार प्रचारक भाई बहन है। यहाँ केवल भाई का वर्णन है, भाइयों का वर्णन है, लेकिन मैं इसके साथ इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे साथ स्त्री का भी जब रचना की, निर्माण किया, तो उसने कहा कि ये मनुष्य के लिए एक सहायक है, अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक सहायक दिया। और वो सहायक अर्थात चाहे वो भाई हो या बहन हो, दोनों इक्वल है, समान है। इसलिए जितना सुसमाचार हम प्रचार कर सकते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से हमारी सहायक अर्थात हमारी पत्नी हो, हमारी बहन हो, हमारे घर के अंदर और भी कोई रिलेशन में हो, या जो प्रभु में पाए जाने वाली विश्वासीन बहन हो या बिलीवर सिस्टर्स हो, वो प्रभु के सुसमाचार को बेधड़क सुना सकती हैं और वो प्रभु के सुसमाचार को बता सकती हैं। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि न केवल भाई लोग बल्कि बहन लोग भी इस बात को सुने जो प्रभु के सुसमाचार के उत्तरदायित्व को अपने कांधे पर उठा करके चल रहे हैं। मैं उन सबों के लिए कहूंगा, चाहे वो भाई हो या बहन हो। लिखा है दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ। अब दृढ़ता क्या है और अटलता क्या है? मैं बाइबल को पढ़ रहा था
और बाइबल को पढ़ते समय मुझे कई बातों को परमेश्वर ने मुझे बताया, लेकिन मैं उन बातों के निर्णय तक पहुंचने के लिए मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर बाइबल कई बार कई बातों को प्रकट कर रही है, कई बातें कह रही है, कई बातों के बारे में समझाने का प्रयत्न कर रही है, और मैं प्रभु उस बात को समझने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ। मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे प्रभु, कि मैं उस अटलता को समझ सकूं और मैं उस दृढ़ता को भी समझ सकूं। और तब प्रभु ने कुछ बातें मुझसे इस प्रकार से कही, मुझे प्रभु के वचन से मुझे मिला, जो मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ। पहली जो बात है वो दृढ़ता है, और मैं इस दृढ़ता के ऊपर कई बातों का विचार करते 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 मेरे जहन में पहला सामुएल की किताब और उसका 17वां अध्याय, पहला सामुएल और उसका 17वां अध्याय और 45, 46 और 47 पद। पहला सामुएल 17वां अध्याय 45, 46 और 47 पद के तरफ मेरा ध्यान गया। अगर आप 17वें पद के आरंभ से पढ़ना शुरू करें तो वहां पर एक युद्ध का वर्णन है, और उस युद्ध के वर्णन में फलिस्ती और इज़राइल का वर्णन है। वहां फलिस्तियों की सेना नहीं है, बड़े ध्यान से समझिएगा, वहां फलिस्तियों की सेना नहीं है। बाइबल में यही लिखा हुआ है 17वें पद में कि वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति है और जिसका नाम है गोलियत। केवल एक व्यक्ति गोलियत है जो फलिस्ती के बिहाफ में युद्ध कर रहा है। सारी सेना आराम कर रही है, मस्त है, उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गोलियत उसके साथ है। और गोलियत के बारे में वर्णन किया गया है कि वो बड़ा ही बलशाली था, ऊंचे कद का ठीका था, और वो एक झटके में कई लोगों को मृत्यु के घाट उतार सकता था। उसके पास इतनी शक्ति थी, और आम मनुष्य से उसकी ऊंचाई भी बहुत ऊंची थी, बड़ा बलशाली था। और गोलियत के सामने फलिस्ती सेना बड़ी आराम से विराट अपने अपने खेमे में, कोई दिक्कत नहीं है। गोलियत बार बार आता है, इजराइलियों को ललकारता है और ललकार करके चला जाता है। ऐसे समय में इजराइल की पूरी सेना एक अकेले गोलियत के सामने दुबकी पड़ी है। इजराइलियों का हालत खराब है उस गोलियत के सामने। कोई आगे बढ़ करके युद्ध नहीं करना चाहता गोलियत से, क्योंकि गोलियत के उस कद काठी को, उस काया को और उसकी उस शक्तिशाली अवस्था को देख कर करके इजरायली सेना घबराई हुई है। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई सामना करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी इजराइल में से कोई भी शूरवीर नहीं है जो कि गोलियत के सामने जाकर खड़ा हो सके। अब घटना क्या होती है? दाऊद अपने भाइयों को भोजन पहुंचाने आता है, और वो भी उस ललकार को सुनता है, और उस ललकार को सुनते हुए वो ये कहता है कि ये फलिस्ती क्या है? मेरे परमेश्वर के सामने ये फलिस्ती क्या है जो इतने शक्तिशाली सैनिक को ललकारता है और परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है? इस फलिस्ती को परमेश्वर चाहे तो एक बार में मार गिरा सकता है। मेरे अजीजों, दाऊद के बारे में कह रहा हूं, उसके चेहरे पर लाली झलकती थी। बड़ा अभी बाल्य अवस्था और यौवन अवस्था के बीच की अवस्था है वो। अभी वो न जवानी है न बच्चा है, बल्कि बीच की अवस्था है, और उस बीच के अवस्था में उसको फलिस्ती की इस ललकार को और परमेश्वर के इस आलोचना को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और वो कहता है कि इस फलिस्ती का क्या औकात, क्या इसकी सामर्थ, क्या इसका बल, जो मेरे परमेश्वर को ये श्राप देता है, धिक्कारता है।
और भली बुरी बातें करता है। और तब अगर आप पहला शामिल उसका 17वां अध्याय और उसके 45वें पद को पढ़े तो बड़ी एक अनोखी घटना को लिखी गई है वहां पर। मैं 41 पद से पढ़ता हूं। तब वह पलिश्ती चलते चलते दाऊद के सामने आया। अब यहां पर दाऊद और गोलियत बिल्कुल आमने सामने हैं, और इस आमने सामने की अवस्था में दाऊद और गोलियत बिल्कुल यूं कह लीजिए एक पहाड़ है तो एक छोटा सा पत्थर है, ऐसी अवस्था थी वहां। लेकिन दाऊद घबरा नहीं रहा है। लिखा है कि दाऊद के सामने आया और पलिश्ती का ढाल ढोने वाला उसके आगे था, यानी कि जो गोलियत था उसका ढाल ढोने वाला भी एक था और ढाल ढोने वाला उसके आगे चल रहा था। तब पलिश्ती ने दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। पहले समझ लीजिएगा बात, गोलियत दाऊद के दृष्टि में क्या था? गोलियत के नज़र में दाऊद तुच्छ था, बड़ा छोटा था, बड़ा ही पिद्दी सा था, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। उसके सामने, गोलियत के सामने दाऊद बिल्कुल बलहीन था, उसका यूं कह लीजिए कि वो बिल्कुल शक्तिहीन था। लेकिन उसको तुच्छ जाना क्योंकि वह तो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह रूपवान था। ये दाऊद का ऊपरी बाह्य प्रगटीकरण को यहाँ पर बताया जा रहा है कि रूपवान था, लाली छलक रही थी और लड़का था। अब 43 में लिखता है, और पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? इसका मतलब दाऊद के पास युद्ध करने के लिए एक लाठी थी जिसका वर्णन फिलिस्ती या ये गोलियत कर रहा है। और फिर वह फिलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को शाप देने लगा। 44 पद में लिखा, पलिश्ती ने दाऊद से यह भी कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और मैदान के वन्य पशुओं को दूंगा। अब यहाँ एक ऐसी घटना को हम घटते हुए देखते हैं जो शायद फिलिस्तियों के लिए अनहोनी थी, लेकिन दाऊद के लिए या प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए बड़ा ही सहज और आसान था। अब क्या होता है? लिखा है, फिलिस्ती ने दाऊद से यह भी कहा कि मेरे पास आ, मैं तेरे मांस और आकाश की पक्षियों को तेरा मांस खिला दूं। 45 पद लिखता है, तब दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो मेरे पास, अब उसके हथियार का वर्णन कर रहा है, तलवार है, भाला है, बर्छी है, ढाल है, लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा इज़राइल की सेना के परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूं जिसको तूने ललकारा है। मेरे अजीजों, बड़ी दृढ़ता के साथ दाऊद उस विशालकाय गोलियत के सामने खड़ा हो गया, और ना खड़ा हो गया बल्कि जिस गोलियत के द्वारा अपने देवी देवताओं के नाम को लेकर करके दाऊद को मारने की बात कह रहा था, वही दाऊद बड़ी दृढ़ता के साथ गोलियत के सामने परमेश्वर के नाम की घोषणा करते हुए ललकारता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की मंदिर होने के नाते अगर आपको और हमको परमेश्वर ने उत्तरदायित्व दिया है, बड़े ध्यान से समझिएगा, उत्तरदायित्व दिया है तो हमें नियम का पालन करना होगा। और पहला नियम है कि हमें दृढ़ होना है। हमें ये समझना है कि हम इस संसार के न्यूज़ या संसार की सूचना या समाचार को देने वाले नहीं है। जो आप प्रत्येक दिन टीवी पर देखते हैं या प्रत्येक दिन आप अपने घर में बैठ करके न्यूज़ देखते हैं, प्रत्येक दिन आप अपने घरों के अंदर अखबार को पढ़ते हैं, वो नहीं।
बल्कि स्वर्ग से मिले हुए सुसमाचार को सुनाने वाले हम और आप, जिसे परमेश्वर ने मंदिर होने के नाते उत्तरदायित्व दिया, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने वाले लोग हैं। इसलिए उतावली नहीं करना है, बल्कि तैयार होना है, और तैयारी बड़े नियम के साथ करना है। और वो नियम, पहला नियम है कि हमें दृढ़ होना है, लुंज पुंज नहीं होना है। ठीक है भैया, सही बोलते हो, दुनिया में जितने लोग, जितना भगवान है, सब तो एक के है। ध्यान रखिएगा, हमारा परमेश्वर सब में एक नहीं बल्कि सबों पर एक है। हालेलुया, सबों से श्रेष्ठ है, और सबों में एक ऐसा दृढ़ परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें अपने लिए इस्तेमाल होने के लिए उत्तरदायित्व देता है। और परमेश्वर ने हमें उत्तरदायित्व दिया है। हमें हमारा जो आत्मिक जीवन है, और जो परमेश्वर को नहीं जानते उनका जो आत्मिक जीवन है, उसमें कोई समानता नहीं है। हम असमान हैं उनसे, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते, वो सेवा नहीं जानते, उनके अंदर भाव नहीं है, उनके अंदर अंतर आत्मा की गलालीनता जिसको बोलते हैं, अंतर आत्मा की जो भावनाएं जिसको बोलते हैं, अंतरात्मा की जो अवस्था है, वो उनके पास नहीं। हो सकता है कुछ 1% मिल जाए, लेकिन जिस प्रकार से हम परमेश्वर के द्वारा उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए परमेश्वर की आत्मा से वरदान पा करके हम जो सेवा के अंदर आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर हम इस बात का अनुभव करते हैं कि परमेश्वर हमारे पल पल क्षण क्षण हमारे साथ रहता है, और हमारी कमजोर काया के अंदर अपने बल को भरता है, हमें दृढ़ करता है, जिससे कि हम अपने शैतान जो कि हमारा बैरी है, जो कि किसी ना किसी माध्यम से हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, किसी ना किसी को हमारे सामने खड़ा कर देता है, किसी ना किसी को हमारे विरोध में कर देता है, किसी ना किसी को हमारे विपरीत परिस्थिति को तब्दील करने के लिए हमारे सामने लाकर रख देता है। और वो परिस्थितियां गोलियत के सामने बड़ा महान और बलिष्ठ दिखता है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम दृढ़ हैं, अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, अगर हमने परमेश्वर के मंदिर होने के नाते इस जिम्मेवारी को लिया है, इस उत्तरदायित्व को लिया है, और उसे पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं, तो मेरे अजीजों ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपको कमजोर नहीं बल्कि आपको बलवंत बनाएगा। और ये बात परमेश्वर के वचन में कहा गया है, 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 98वें पद में दृढ़ हो रहा है। वो हमें दृढ़ करेगा, वो हमें असहाय नहीं छोड़ेगा, निर्बल नहीं छोड़ेगा। हमारे सामने शैतान कितनी भी ऐसी अवस्था लाकर खड़ा कर दे, कोई इंसान ऐसा आपके सामने आकर खड़ा कर दे जो आपके प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए आपको बाधा पहुंचाए, कोई ऐसे जन को शैतान खड़ा कर देगा जो कि नाहक आप उससे लड़ जाएंगे, या वो आपको उकसाएगा कि आप उससे लड़ जाएं, क्रोध की उत्पत्ति करेगा, मानसिक चिंताओं से भर देगा, आपके परिवार में कलह डाल देगा, आपको आर्थिक स्थिति से जूझने के लिए मजबूर कर देगा, आपको समाज के अंदर आपको लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। परिवार की दशा में आप ये सोचेंगे कि लोग मेरे घर के अंदर मेरी बात लोग नहीं सुन रहे हैं, आपके अंदर हीन भावनाएं आएंगी, और आपको एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं, हम मानसिक तनाव के अंदर चले गए हैं, और उस
मानसिक तनाव और उस वेदना को देने के बाद शैतान मुस्कुरा करके परमेश्वर से कहेगा, तूने इसी को काम दिया था ना, इसी को जिम्मेवारी दी थी ना, इसी को उत्तरदायित्व दिया था ना, देख ये कमजोर पड़ गया है। मेरे अजीजों, हम शैतान को मौका ना दे, शैतान को परमेश्वर के सामने खड़ा होने का अवसर ना दे, और शैतान को ये बोलने का अवसर परमेश्वर के सामने कतई ना दे कि देख किसी को तूने जिम्मेवारी दी थी, देख ये फेल हो गया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें सफल होने के लिए चुना है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए चुना है, परमेश्वर हमें जो उत्तरदायित्व दिया है उसमें दृढ़ करने के लिए चुना है, और हमें दाऊद की तरह खड़ा होना है परमेश्वर के नाम से, और उस गोलियत रूपी समस्या से कहना है कि अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी समस्या आ जाए, मैं परमेश्वर के दृढ़ विश्वास के अंदर जीवित होकर के एक गोलियत रूपी समस्या में तेरे सामने खड़ा होता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा और मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए कोई भी बाधा ना पहुंचा। और प्रभु ऐसा करेगा, आपको सामर्थ देगा, आपको शक्ति देगा, आपको बल देगा, आपको हियाव देगा। आप उसके मंदिर हैं, आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं, आप उसके अपने प्रियजन हैं, आपसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, आप उसकी दृष्टि में बहुत बहुमूल्य हैं, आप उसके हैं, वो आपको कतई नाश नहीं होने देगा, आपको कतई वो बर्बाद नहीं होने देगा, कभी डिप्रेशन में जाने नहीं देगा, कभी आपको निरुत्साहित नहीं होने देगा, कभी आपको निरुत्तर नहीं होने देगा, कि आपको दृढ़ करेगा। और आप परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए आप गोलियत रूपी समस्या के सामने भी दृढ़ता के साथ खड़े होकर के अगर ये कहेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उस परमेश्वर के नाम से, हे शैतान रूपी गोलियत, हे समस्या रूपी गोलियत, मैं डांटता हूं, हुक्म देता हूं, दूर हो जा। और प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए मेरे और परमेश्वर के उत्तरदायित्व के बीच में कतई मत आ, क्योंकि परमेश्वर मुझे दृढ़ता दी है, बलवंत दिया, और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। निश्चित मेरे अजीजों, मैंने जितनी बातें कही, हो सकता है आप समस्या में पड़ जाएं, हो सकता है विरोधी आपको आपका विरोध करें, आपके अपने ही आपका विरोध करें, हो सकता है आपके अपने ही आपके सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको प्रताड़ित करे। मैंने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी हैं कि घर में एक जन प्रभु पर विश्वास करता है और बाकी लोग विश्वास नहीं करते, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको घरों से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे समय में प्रभु आप सबको दृढ़ करे मेरे अजीजों। जब आप परमेश्वर के नाम से आपको घर से निकाल दिया जाता है, आपको परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप बाहर निकलते हैं और प्रभु यीशु मसीह की संगति में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, परमेश्वर आपको निरुत्तर नहीं करेगा, परमेश्वर आपको सहारा देगा और आपके हर परिस्थिति में प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं कहता है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और मुझे ये वर्ष बहुत अच्छा लगता है, जब मैं भी ये पढ़ता हूँ, जब मैं निराशा में होता हूँ, जब मैं आशा मेरे अंदर भी, जब मुझे लगता है कि शैतान मुझ पर हमला कर रहा है, मुझे परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए रोक रहा है, तब मैं कहता हूं कि प्रभु मेरे साथ है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान मैं तुझसे मुकाबला करता हूं। और क्या होता है यहाँ पर ये एक और घटनाक्रम घटती है। और जैसे ही वो दाऊद कहता है कि मैं इजराइल की सेना के परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूँ, जिसको तूने ललकारा है, आज ही यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। फिर मैं आज ही फलिस्तियों की सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के वन पक्षियों को दूंगा, जिससे समस्त पृथ्वी जान ले कि इजराइल में परमेश्वर है। मेरे अजीजों, हमारे और आपके इस जिम्मेवारी को पूरा करते हुए एक दृढ़ता के साथ जब इस समस्या का सामना करते हैं, शैतान का सामना करते हैं, और बड़ा अच्छा भजनकार भी भजन लिखा है कि शैतान का सामना करो, वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। और जब हम शैतान का सामना करते हैं, चाहे परिस्थिति से सामना करते हैं, चाहे हम अपनी विपरीत अवस्था से सामना करते हैं, चाहे हम अपने घर के आर्थिक स्थिति से सामना करते हैं, चाहे हम अपने कमजोर काया की सामना करते हैं, चाहे हम शैतान के द्वारा रुकावट पैदा करने की सामना करते हैं, उसी समय परमेश्वर से कहे, मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ, मुकाबला करता हूँ। और निश्चित जान लीजिए मेरे अजीजों, ये सारी समस्याएं जो गोलियत बनकर आपके सामने खड़ी होती है, हमारे सामने खड़ी होती है, वो चुटकी में ख़त्म हो जाएगी और परमेश्वर ऐसा करेगा। मुझे आशा है आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं।
आप उस दृढ़ता को समझ चुके हैं। इसके अंदर 4 बातें हैं। पहली बात कि जब हम दृढ़ता से सामना करते हैं तो पहली बात होती है कि हम सामना करने की अवस्था में सबसे पहले हम परमेश्वर के नाम को प्रकट करते हैं। दुनिया में कोई भी हो, किसी से डरना नहीं है, किसी के सामने निर्बल नहीं होना है, किसी के सामने कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने मंदिर होने के लिए चुना है। एक जिम्मेवारी दी है, एक उत्तरदायित्व दिया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। उसके लिए हमें तैयार होना है और तैयारी के साथ साथ हमें दृढ़ होना है। जैसा कि यहाँ पर पहला शामिल 17 और 45 से लेकर 47 पद के अनुसार हमें सबसे पहला काम करना है, हमें दृढ़ होना है। और जब हम दृढ़ होंगे तो परमेश्वर को प्रकट करेंगे। जब हम दृढ़ होंगे तो यहोवा परिस्थिति हमारे हाथ में करेगा। तीसरी बात होगी कि जब हम परमेश्वर को प्रकट करेंगे और परमेश्वर उस परिस्थिति को हमारे हाथ में करेगा, तो जो लोग या जिस परिस्थिति से हम जूझते होते हैं और उसमें हम विजयी होते हैं दृढ़ता के साथ, तो ऐसे विजयी की अवस्था में, ऐसे परिस्थिति से बाहर निकलने के समय में हम उन लोगों के सामने इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा, जब हम दृढ़ता से सुसमाचार का प्रचार करने निकलते हैं और समस्याएं, गोलियत रूपी समस्याएं हमारे सामने आती भी हैं, तो अगर हम परमेश्वर को सबसे पहले सर्वप्रथम आगे करते हैं तो उस परमेश्वर की अगुवाई में हम उस समस्या को बड़े ही आसानी तरीके से अपने सामने से जाते हुए देखते हैं। अर्थात परमेश्वर उस समस्या को हमारे हाथ में कर देता है जिसमें कि हम विजयी हो सकते हैं। जैसे दाऊद के सामने जब गोलियत खड़ा था, इजरायली सेना के लिए बड़ी समस्या थी गोलियत, लेकिन जब परमेश्वर के नाम से दाऊद आगे गया तो वो गोलियत जो समस्या थी, परमेश्वर ने उस गोलियत को परमेश्वर के सामर्थी नाम से जब वो गोलियत के सामने दाऊद गया तो परमेश्वर ने गोलियत को उसके हाथ में दे दिया। तीसरी बात, ऐसा करने से जो हमारे आसपास में हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अपने जन हैं, इस बात को जान लेंगे कि कैसे प्रभु ने इसके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने इसे समस्या के अंदर से उबारा और उबार करके बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी जिम्मेवारी पूरा करवा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर करेगा ऐसा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर ऐसा करेगा। और चौथी बात जो है वो लिखा है कि न केवल लोग जानेंगे बल्कि आप जिस मंडली से आ रहे हैं मंडली भी जानेंगे। मैं अपने मन से ये बात नहीं बोल रहा हूँ, वचन पढ़ता हूँ, आप समझ लीजिए कि क्या ये हकीकत है कि नहीं है। वचन में लिखा है, फिर मैं आज ही पलिश्तियों की सेना की लोथें आकाश की पक्षियों और पृथ्वी के वन पशुओं को दूंगा, जिससे समस्त पृथ्वी, पहली बात होगी कि समस्त पृथ्वी वन पशुओं को या समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में परमेश्वर है। सबसे पहली बात होगी, जब हम दृढ़ता से परमेश्वर के उत्तरदायित्व को हम पूरा करेंगे तो सबसे पहली बात होगी कि लोग परमेश्वर को जानेंगे। लोग कौन? जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह के कीमती वादा को नहीं जानते, जो पवित्र आत्मा के वरदान को नहीं जानते, फ्रूट को नहीं जानते, उनके लिए लिखा है कि वो सब लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर एक कोई चीज़ तो है, परमेश्वर ऐसा कोई सामर्थ तो है जो इसके साथ रहता है और ये परमेश्वर के साथ रहता है। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात लिखा है, न केवल पृथ्वी जान लेगी बल्कि इज़राइल में
इज़राइल में परमेश्वर है और ये समस्त पृथ्वी जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले से छुटकारा नहीं देता, क्योंकि संग्राम तो यहोवा ही का है और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तब वह 47 में लिखा है, और ये समस्त मंडली जान लेगी, मंडली जान लेगी, जहां से हम आते हैं, जहां से हमारी पैदाइश हुई है, जहां से हम निकले हैं परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, वो मंडली, वो समूह ये जान लेगी कि किस प्रकार से दृढ़ता के साथ ये परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है और कर रही है, और किस तरह से परमेश्वर इसको अगुवाई कर रहा है और कर रहा है, करते हुए ये लिए चल रहा है। और निश्चित जान लीजिए मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको इसी दृढ़ता में आपको और बल देगा और अपनी जिम्मेवारी को 100% पूरा करने के लिए मौका देगा। अब एक प्रश्न है, जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां विकट हो सकती हैं। गोलियत की तरह एक विशालकाय काया में खड़ी हो सकती है सामने। हो सकता है हम थोड़े समय के लिए भयभीत हो जाएं, हो सकता है हम थोड़ी देर के लिए निर्बल पड़ जाएं, लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के सामर्थी नाम से इस समस्या रूपी गोलियत का मुकाबला करेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक ही बार में विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि प्रभु हमें कमज़ोर नहीं बल्कि दृढ़ बनाया है और दृढ़ता के साथ जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हमें हमारे कांधे को मजबूत किया है। बशर्ते इतना करना है कि जब हम इस उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं तो उस नियम को समझें, उस तैयारी को समझें, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को समझें और बड़े उत्साह के साथ हर दिन, हर पल, हर घड़ी हम अपने प्रत्येक दिन के जीवन में परमेश्वर को सबसे पहले आगे करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपके नाम से आज के दिन की शुरुआत करता हूँ, इसलिए गोलियत रूपी अगर समस्या आती भी है तो परमेश्वर मैं दृढ़ता से उसका सामना कर सकूं और परमेश्वर मैं आपको प्रथम करता हूं और मैं आपके पीछे चलूं ताकि प्रभु मैं आपके राज और धर्म का विस्तार कर सकूं। और निश्चित प्रभु आपको वैसा ही करने में सहायता पहुंचाएगा। एक बड़ा अच्छा गीत गाया गया है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और मेरे अजीज़ों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के इस उत्तरदायित्व को अपने कांधे पर लेकर के, बड़े ध्यान से समझिएगा, उस उत्तरदायित्व को अपने कांधे पर लेकर करके जो सुसमाचार प्रचार करने का उत्तरदायित्व दिया गया है उसे हम करते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक हो जाएगा। मैं एक प्रश्न चिन्ह छोड़ करके जा रहा हूँ आज के दिन। इस सुसमाचार ये संदेश को मैं अंत कर रहा हूँ और वो संदेश के अंतिम भाग में ये प्रश्न ये है आपसे कि प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए हमें और आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और वचन कहता है कि जब तक पूरी पृथ्वी पर सुसमाचार नहीं सुना दिया जाए तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। क्या पृथ्वी पर बढ़ते हुए पाप का जो रेशियो है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम भी हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। दूसरी बात, जो परमेश्वर ने जो उत्तरदायित्व दिया है उसमें हम बड़े सुस्त हैं। हम इस सुस्ती के कारण प्रभु के सुसमाचार का जो फैलाव है बहुत धीरे गति से हो रहा है। अगर हम सुस्ती को त्याग दें और त्याग कर करके अगर प्रभु के सुसमाचार का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा करें
तो प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ जाएगा। क्या हम अपने सुस्ती के कारण जो उत्तरदायित्व हमें दिया गया है कि सुसमाचार को सुनाएं, और अंत का चिन्ह यही बाइबल में लिखा भी है कि अंत का चिन्ह ये होगा कि जब पूरे पृथ्वी पर सुसमाचार सुना दिया जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होगा। मेरे अजीजों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे याचना करता हूँ कि प्रभु के सुसमाचार को जब मैं बांट रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप अपने अंदर से बातचीत करिए, अपने अंतरात्मा से बातचीत करिए और प्रभु के सामने कहिए, क्या प्रभु मैं कमज़ोर हूँ? क्या प्रभु मैं सुस्त हूँ? क्या प्रभु जो जिम्मेवारी आपने दी है उसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ? अगर ऐसा है प्रभु, तो मेरी सुस्ती को दूर कर, मेरे अंदर के कमज़ोरी को दूर कर, मुझे दृढ़ कर प्रभु, ताकि मैं आपके सुसमाचार को प्रचार करने वाला एक मजबूत इरादे वाला सेवक और सेविका बन जाऊं। ताकि प्रभु आपका आगमन बहुत ज़रूरी, बहुत जल्दी हो प्रभु, ताकि हम बादलों में उठाए जाए। मेरे अजीजों, ध्यान रखिएगा मेरे प्रश्न पर। अगर हम प्रभु के सुसमाचार को नहीं प्रचार कर रहे हैं तो जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन आहिस्ता आहिस्ता देरी की तरफ जा रहा है। अगर हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने के लिए अपने आप को दृढ़ कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने प्रभु को जल्दी बुलाने के लिए एक तैयारी के साथ, एक बड़े ही जोश के साथ प्रभु के वेलकम करने के लिए हम प्रभु के सुसमाचार को सुनाएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम बड़े आनंद के साथ उसके साथ सिय्योन देश पहुंच सकें, जहाँ का वो वादा है, जहाँ की वो उसने प्रतिज्ञा की है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम सिय्योन देश के हो। इजराइलियों से वादा किया गया कि तुम मिस्र के नहीं हो बल्कि कनान के हो, चुने हुए देश के लिए हो, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ के लिए हो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस पृथ्वी के नहीं हो बल्कि सिय्योन के हो। तो क्यों नहीं हम अपने आप को, जो प्रभु के उत्तरदायित्व को हमें दिया गया, उसको पूरा करके हम सिय्योन तक पहुंचने के लिए प्रयासरत। प्रभु ऐसा करने में हमारी सहायता करेगा, हमें सामर्थ्य देगा, ताकि हम उस उत्तरदायित्व को जल्दी से जल्दी पूरा करें। और ऐसा करते हुए हम प्रभु के राज्य को जल्दी से और निकट बुलाएं, ताकि जब प्रभु आए तो हम सिय्योन में आराम से जा सकें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, अनुग्रह करे और अपनी कृपा में एक और पूरा सप्ताह लिए चले। निश्चित प्रभु आपको आशीष देगा, निश्चित आपको जो जिम्मेवारी दी है उसमें दृढ़ता देगा, ताकि आप उसके उम्दा कलाम को समझें, जानें और अपने जीवन के अंदर उसको बीज की तरह बोते हुए दाखलता को बढ़ने दें, फलवंत होने दें, ताकि उस फल को दूसरे लोग भी खा करके प्रभु के पास आए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको हियाव दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे। आसमानी बाप, तेरे करुणा के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, और जो बातें प्रभु आज आपने हमें सिखाई हैं प्रभु पिता परमेश्वर, निश्चित हम गोलियत रूपी समस्या से घबराए नहीं। जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए प्रभु कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर के नाम से जब दृढ़ता से हम आगे बढ़ते हैं तो वो सारी समस्याएं यीशु के नाम से जाती रहेंगी, हम विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु, आपके मंदिर होने के नाते आपने जो जिम्मेवारी दी है उसे हम उतावली के साथ नहीं बल्कि तैयारी के साथ और एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में दृढ़ता को कायम रखते हुए प्रभु तेरे सुसमाचार का प्रचार करने वाले बेटे और बेटी बन जाए, दास और दासी बन जाए, तेरे लोग बन जाए प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो, ताकि आपके आगमन का दिन और निकट हो प्रभु, और हम आपके साथ प्रभु स्वर्ग में उठाए जाए, सिय्योन देश में उठाए जाए, और उस प्रतिज्ञात देश के अंदर हम प्रभु रहने पाएँ और ठौर पाने पाएँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा युगान युग तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।